वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मुल्क की सियासत पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इमरान खान की अपनी रिहाई की कोशिशें मजीद तेज़ हैं और सियासी महाज पर एक नई तहरीक का भी ऐलान है। और कानूनी तौर पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त से मुल्कगीर एहतजाजी कॉल भी है और एहतजाजी तहरीक का बाकायदा प्लान भी है और पार्टी क़यादत की जानिब से तैयारी भी की जा रही है और तैयार भी कर लिया गया मुकम्मल तौर पर। और हर टिकट होल्डर को अपने हल्के में एहतजाज की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। दूसरी जानिब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं इस हवाले से। और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि वो उस दिन नैब की तहवील में थे और हंगामों से उनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। और लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत और हाई कोर्ट पहले ही इन दरख्वास्तों को मुस्तरद कर चुकी है। ताहम अब कानूनी जंग का अगला मरहला सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुका है। इन सब पर बात करेंगे आज। बिल्कुल ऐसे ही है। इन सब पे बात करने के लिए फिरदौस शमीम नकवी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो पार्टी की हिदायत जिस तरह की उनको मिल चुकी हैं पार्टी को कि हर टिकट होल्डर अपने हल्के में एहतजाज करेगा, क्या मुझे बताइएगा तंजीमी सतह पर इस तरह की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और किस तरह का एहतजाज होगा जो हल्कों की सतह पे होगा? जी देखिए, पहली चीज तो ये है कि एहतजाज एक दिन का नहीं है। एहतजाज जारी रहेगा जब तक हम अपने जो गोल्स हैं वो हासिल ना कर लें, जब तक मकासद हासिल ना हो। और उन मकासद में सबसे पहले आइन की बहाली है, जमहूरियत में अमल है और फंडामेंटल राइट्स हैं। पाकिस्तान को असली आज़ादी दिलानी है। ये निज़ाम जो इस वक्त मुल्क में है ये ना आइनी है, ना ये डिक्टेटरशिप है, ना डेमोक्रेसी है। इसको इसीलिए ये लोग खुद भी हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं। हमारे आइन के तहत फौज का कोई किरदार नहीं हो सकता हुकूमत को चलाने के लिए। शायद इसीलिए ये 27वीं तरमीम लाने की सोच है कि फौज को कोई ऑफिशियल किरदार। दुनिया के अक्सर ममालिक में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये भी देखेंगे इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक के करीब करीब ला चुके हैं। जिस किस्म के फैसले अदालतों से आ रहे हैं उससे अवाम को इस बात का तो यकीन हो गया कि अदालतों से कोई इंसाफ न मिलेगा। जो हम कर रहे हैं वो हम सिर्फ इनको एक्सपोज कर रहे हैं। हम दरवाजा खटखटा के दिखाना चाहते हैं कि रिजर्व सीट 2 वाली सीट को 5 सीटें मिलेंगी। ये कहलाती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान स्टाइल। इसी तरीके से सोफे के नीचे छुप के और पर्दे के नीचे छुप के गवाही दे के 150 लोगों को सजा दिलवा दे, ये भी कहलाती है विटनेसेस पाकिस्तानी स्टाइल। हम तो जाते रहे हैं उस कमरे में, ना इतना ऊंचा सोफा है कोई जिसके नीचे छुप जाए और किसी को नजर भी नहीं आए, ना ऐसे कोई पर्दे हैं, ना ऐसी कोई एक्सेस दी जाती है ऐसे लोगों को जो पार्टी में कोई जानता ना हो जिसको, और वो उस कमरे में आके बैठ भी जाए। भाई ऑब्वियसली सारे एक दूसरे को भी जानते हैं और खान साहब से सामने जाने के पहले कोई उनको लेके अंदर आता है। तो ये कैसे लोग थे जो ये सब कर चुके और ना वो ड्यूटी पे थे। वो सारा जो है इतना मजाक बन रहा है मीडिया के ऊपर उन लोगों को जिनको अभी सरगोदा में सजा दी गई। आज या कल में फैसलाबाद की भी आ जाएगी, कोट लखपत की भी आ गई है। बिल्कुल। पाकिस्तान में किसी को यकीन नहीं है कि इंसाफ हुआ है। चली जाइए सड़क के ऊपर और पूछ लीजिए कि क्या ये इंसाफ के तकाजे पूरे हुए, क्या आप लोग मुतमईन है इलेक्शन के नताइज से। छोड़िए किसी पार्टी का जिक्र, आवाम से जनरली पूछते हैं सिर्फ यही सवाल। मुझे तो हर शख्स कहता है, यही नजर आता है कि जी ये कोई इलेक्शन है, ये तो फ्रॉड है अवाम के साथ। बिल्कुल। ये जो करवा रहे हैं ये समझते हैं इनसे ये अवाम में ये इनके लिए प्यार बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा।
सही। नहीं अच्छा बढ़ा सर, दो। ये भी बताइएगा, अब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अभी जिस तरह मैं अपने इंट्रो में भी जिक्र कर रही थी, खान साहब की जितनी भी कानूनी मुश्किलात हैं, फिर एहतजाज की भी कॉल है, तहरीक के हवाले से भी है, फिर पार्टी के कुछ अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं, तो क्या इन सब में तहरीक का फ्यूचर ठीक ही हम समझे, पुरअमन एहतजाज ही होगा, या फिर कमज़ोर हो सकता है इस तमाम तर मामले से आपकी तहरीक भी? देखिए, अगर मैं एहतजाज में सड़क बंद होती है तो वो पुरअमन है या इश्तियाल अंगेज है, ये तो जो ये चाहे कर ले। जो लोग 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं वो हर चीज कर सकते हैं। जो 26 मई को नवंबर को बेदरेक गोली चला सकते हैं और फिर हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड गायब कर सकते हैं, कर सकते हैं। जहां पुलिस और फौज वाले मिलके प्राइवेट गाड़ियां जला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इस मुल्क में है ही नहीं कानून, कानून की बालादस्ती है ही नहीं। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। देयरफॉर व्हेन यू टॉक अबाउट रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन जो भी रुख बिल्कुल। इख्तियार करेगी, हम एज अ पार्टी जो है सिर्फ पुरअमन एहतजाज पे यकीन रखते हैं। अच्छा नकवी साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा है कि पिछले 24 घंटों में जो बानी पीटीआई का ट्विटर हैंडल है या फिर फेसबुक हैंडल है, उससे डायरेक्ट एक कन्फ्रंटेशन आ रही है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से बात कर रहे हैं, उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। इसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरे ख्याल से मैं अगर यही सवाल पलट के आपसे कर दूं कि इस वक्त मुल्क का निजाम कौन चला रहा है, तो मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट देख लीजिए। मोहसिन नकवी कहते हैं कि जी आज तक इससे ज्यादा कभी फौज और सिविलियन गवर्नमेंट की कॉपरेशन ही नहीं रही है। तो जवाब तो सीधे सीधे है ना, जो कुछ हो रहा है जब वो आईनी नहीं हो रहा तो गैर आईनी काम सिर्फ बंदूक की ताकत पे हो सकते हैं, और बंदूक किसके हाथ में वो भी हम सबको पता है। और पाकिस्तान की 77 साल तारीख के लिए कोई नई चीज भी नहीं होगी। जब से सिकंदर मिर्जा साहब ने शुरू किया और तारीख को लिखना संभाली, चाहे उसके बाद गुलाम मोहम्मद आए, अयूब खान आए, याहिया खान आए, आजम खान आए, जियाउल हक आए, मुशर्रफ साहब आए, कयानी साहब आए, बाजवा साहब आए, राहील शरीफ साहब आए, सब ने सिविलियन गवर्नमेंट्स को जो है पॉपेट ऑन अ चेन बना के रखा हुआ था। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइएगा, अगर हम 9 मई के हवाले से बात करें तो 9 मई में जितने भी रहनुमा थे, वो जो रूपोश हुए थे, उनका हम देख सकते हैं तहरीक में दोबारा से वो फाल हो सकते हैं इस तहरीक में? सर 30 सेकंड है हमारे पास, प्लीज़। ये मेरे ख्याल से देखिए, जब ऐसे मामलात होते हैं, बहुत सारे अभी भी आ चुके हैं, अनाबाद पप्पी भी आए हैं, उस्मान डार वापस आए, केस टू केस मैटर करता है। हतमी तौर पे हम किसी को नहीं कहते, लेकिन मेरे ख्याल से वो लोग जो मैदान में खड़े रहे हैं। ठीक हो गया सर। नकवी साहब, थैंक यू सो मच हो जाने का सर, थैंक यू सो मच। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन वज़ारत एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।